Hello everyone, dear student, welcome you all again here in my channel. I am Ankita Singh and we are going through with the third chapter of economics, that is poverty as a challenge, and we have discussed certain of the topics in that. So today we are going to discuss about the dimensions of poverty. What are the dimensions of poverty? Dimensions of poverty, as you can see on the screen also, you can note it down also कि पोवर्टी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। मतलब कि ये बताना डायमेंशन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि पोवर्टी किस स्थिति को कहते हैं, मतलब कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसको पोवर्टी कहते हैं, या उसमें क्या क्या उसके बेसिस क्या हैं, पोवर्टी के फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कि पोवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। गरीबी का मतलब है भूख और शेल्टर ना होना जिसके पास, ठीक है, लैक ऑफ शेल्टर, घर ना होना किसी पर्सन के पास, तो वो पॉवर्टी का ही फैक्टर कहलाता है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। पॉवर्टी एक इस तरह का सिचुएशन है, एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि पहले डेफिनेशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको उसको उसके लिए मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के इन चीज़ों को मैनेज कर सकें, बेसिक अफेयर्स को मैनेज कर सकें। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, साथ ही साथ कोई भी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको चैलेंज बताया गया है कि पॉवर्टी एक तरह से चुनौती है, क्योंकि उसमें जो लोग होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं और वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को compete नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, poverty also means lack of clean water and sanitation facility। poverty एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को जो बेसिक नीड है, जैसे कि वाटर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी या सैनिटेशन की फैसिलिटी या हाउसिंग है, ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कोई पर्सन गरीबी रेखा से नीचे है तो उसके पास मिनिमम स्पेंड करने के लिए इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ या क्लीन वाटर जैसी बेसिक चीज़ों को compete कर सके, या सैनिटेशन की फैसिलिटी अपने लिए अरेंज कर सके। लाइक जैसे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, ये सब घरों पे नहीं होते हैं। जो गरीब होते हैं उनके पास जब घर ही नहीं है तो ये तो दूर की बात हो गई। तो ये भी एक डायमेंशन है पॉवर्टी के लिए, एक फैक्टर है जो गरीबी को शो करता है। It also means lack of regular job at a minimum decent level। पोवर्टी, क्योंकि गरीब इंसान तभी है जब उसके पास कोई अर्निंग ना हो, उसकी अब सोर्स ऑफ अर्निंग ना हो, उसके पास पैसे ना हो, वही सिचुएशन गरीबी कहलाती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि पोवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों के पास रेगुलर कोई जॉब नहीं होती, जिससे वो कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इंगेज नहीं होते जिससे वो एक अर्निंग कर सकें और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। तो ये जो सिचुएशन है ये गरीबी कहलाती है। और ये सारे डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के, इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं कि पॉवर्टी किस तरह की सिचुएशन होती है। ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, सो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी कैसी सिचुएशन होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक पर्सन गरीब माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पॉवर्टी को देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से शहरों में और गांव में दोनों ही जगह अच्छी खासी एक पॉपुलेशन है जो कि इन सारी सिचुएशन को झेल रही है। उसके पास खाने के लिए नहीं है, शेल्टर की कमी है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही कोई रेगुलर जॉब है और ना ही एजुकेशन वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने अपने बच्चों को। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पॉवर्टी को ही शो करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया गया है कि दोनों जगह की जो रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, दोनों की जो पॉवर्टी सिचुएशन होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे के। अर्बन एरियाज़ में भी अलग सिनेरियो है पॉवर्टी का, रूरल एरिया अलग सिनेरियो है। रूरल वाले एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने प्राइमरी सोर्सेज पे ही।
वही उनका इकोनॉमिक सोर्स होता है। अर्बन एरियाज़ के लोगों के पास बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। रूरल लोगों के कंपैरिजन में सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस राइज़ रहता है हर चीज़ का, महंगाई ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ में। फैसिलिटीज़ तो बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ही सिचुएशन जो है, एक पुअर्टी की सिचुएशन अराइज़ करते हैं दोनों जगह पे। यहाँ पे जो एक अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है, दोनों की पॉपुलेशन में जो एक पर्सन है जो जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है फूड की, मिनिमम फूड पर डे के रिक्वायरमेंट है, या कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एरिया में कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, और उस हिसाब से उनको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो उसकी हम बात अगर करें तो एक अर्बन एरिया में जो पर्सन है उसको 2100 कैलोरीज़ मिनिमम चाहिए होती है एक दिन के लिए। मतलब कि उसको इतना पैसा वो कमा सके एक दिन में कि वो अपने लिए 2100 कैलोरीज़ का फूड कंज्यूम कर सके। क्योंकि एक पर्सन जो कि अर्बन एरिया में रहता है, उसके पास इतना, वो इतना हार्ड वर्क नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़ का जो पर्सन होता है। क्योंकि रूरल एरियाज़ में जितने भी पर्सन होते हैं वो इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, वो सेल्फ काम करते हैं, उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि वो किसी के थ्रू काम कर सके। तो यहाँ पे उनका सारा का सारा जो टास्क होता है वो खुद से किया जाता है, इसीलिए उनका जो काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ता है। इसीलिए यहाँ अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज़ की रिक्वायर होती है, और रूरल एरियाज़ में एक पर्सन को एक दिन में एटलीस्ट 2400 कैलोरी चाहिए होती है, जिससे वो अच्छे से काम कर सके, उसकी हेल्थ मेंटेन रह सके। तो इतनी कैलोरीज़ के लिए कम से कम उस पर्सन को वर्किंग होना चाहिए, कोई उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो काम कर सके और इतना अर्न कर सके जिससे वो मिनिमम कैलोरीज़ पर डे की कंज्यूम कर सके, उसको अर्न कर सके। सो ये जो है ये होता है कि कितनी कैलोरीज़ ज़रूरी है एक पर्सन की, जो कि वो मिनिमम उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके और उसी के अगेंस्ट वो उतना अर्न कर भी सके। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे कि ये जो एक पर्सन है वो किस मतलब एक क्या एस्टिमेशन है, पॉवर्टी लाइन का ऐसा क्या एस्टिमेशन है कि इससे पता चले कि एक पर्सन गरीब है या अमीर है। जैसे कि हमने पॉवर्टी लाइन की बात की थी, वो एक तरह से एस्टिमेटेड डाटा होते हैं जिससे एक अनुमान लगाया जाता है कि एक पर्सन अगर एक दिन में इतना कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है या नीचे है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। और यहाँ अर्बन एंड रूरल दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अर्बन एरियाज़ में महंगाई ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, तो उसके कंपैरिजन में महंगाई भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में लोग के पास अपॉर्चुनिटी कम होती है, लेकिन महंगाई इतनी नहीं होती जितनी कि अर्बन एरियाज़ में होती है। तो यहाँ पे लोगों की जो अर्निंग है उसके बेसिस पे उनका जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन है वो भी डिफरेंट है। मतलब एक जो एस्टिमेशन है, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो 2000 के हिसाब से, ईयर 2000 के हिसाब से जो गवर्नमेंट एस्टिमेशन है पॉवर्टी लाइन का वो है ₹328 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़। एक रूरल एरियाज़ के पर्सन के लिए ₹328 ईयर 2000 का ये डाटा है। उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन अगर महीने में 328 रुपये कमाता है तो वो पॉवर्टी, वो जो पर्सन है वो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे कहलाता है। उससे ऊपर अगर वो कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाता है। और एक पर्सन जो अर्बन एरिया में है वो एटलीस्ट 454 रुपीज़ कमाना चाहिए महीने में। तो ये जो था ये एस्टिमेशन है पॉवर्टी लाइन के लिए, एक मिनिमम सा
आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही मिनिमम है, इसमें क्या हो सकता है, बट ये एक एस्टिमेशन है गरीबों के लिए कि एक मतलब अनुमानित तौर पे ये माना गया है कि इतना पर्सन अगर कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे कहलाएगा। सो ये एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है। अब टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर ये चेंज होता रहता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और एक चीज़ और है, ये पूरा जो एस्टिमेशन है ये जिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है उसको NSSO कहते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये पुअर्टी का एस्टिमेशन करता है और एक एस्टिमेटेड डाटास को रिकॉर्ड करता है कि कौन सा पर्सन पुअर है, कितनी पुअर्टी है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने ऊपर हैं। ये जो सर्वे होता है ये NSSO के द्वारा होता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, इसके कॉजेज़ वगैरह के बारे में और एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए अपनी बुक की हेल्प से। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।